অত্যন্ত সম্মানিত আজ आशा दी हमारे संगे रয়েছেন। दीदी, बंगाल में हम तो दीदी को दीदी बोलते हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र में सब आपको आशा ताई कह के पुकारते हैं, हम लोग तो दीदी। दीदी हिंदी का शब्द है और ताई अक्का मराठी, ये सब मराठी शब्द है, लेकिन मतलब दीदी ही है। हाँ दीदी है। तो आप बड़ी दीदी जैसी ही हो। लेकिन आप छोटी बहन को भी ताई बुला लेते हैं हम लोग। बंगाल के साथ तो आपका एक स्पेशल कनेक्ट है ही। वो सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगी कि शादी के लिए है कि आप बंगाल की बहू है, ऐसे नहीं है। बंगला गाना के साथ बहुत पहले से नहीं, आपका नाता। बंगाल गाने से नहीं मैं नजदीक आई, मैं शरद बाबू की वजह से जुड़ी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मैं गोरा रविंद्रनाथ जी का, गुरुदेव का वो पढ़ा और हिंदी बहुत सारे पढ़े, लेकिन मुझे अन्नपूर्णा देवी का पढ़ने का बड़ा शौक था। रात दिन टाइम मिला नहीं मिला के पढ़ती थी और उसमें मेरे पास आज तक पूरा ऐसा लिखा हुआ है, पूरा शरद चंद्र चटर्जी, क्योंकि उनका फोटो भी है मेरे पास और मैं उनकी बहुत भक्त हूँ। तो मैं तब सोचा करती थी कि कलकत्ता कैसे होगा, बंगाल क्या होगा। तो उनका लिखा हुआ बंगाल जो है, ग्रीन बंगाल, औरतों की वो साड़ियाँ, चाबियाँ लटकाई हुई, खाना खाने के बाद दूध देते हैं, मूढ़ी खाने को देते हैं, दूध में मूढ़ी डालते हैं। तो मैं पूछती थी मूढ़ी क्या है, बोले वो हम कुरमुरा बोलते हैं, तो चावल का होता है वो। मैंने कहा ये मच्छी खा के दूध कैसे पीते हैं, हम लोग हमारे में नहीं पीते, नहीं होते हैं। तो ऐसे सब बातें मेरे को बहुत दिमाग में लगी रहती थी कि क्या क्या हुआ। जैसे विराज बहू से श्रीकांत से लेके दत्ता, कोई भी किताब ऐसी नहीं है मैंने जो ना पढ़ी हो। तो कलकत्ते से प्यार हो गया कि मुझे कलकत्ता देखना है, कलकत्ता देखना है। 52 में मैं आई थी जी, देवानंद जी के साथ जी। पर होटल में आके होटल से ही चली गई क्योंकि पेंडॉल चला दिया था लोगों ने। तो गाना गा नहीं सकी, कुछ देख नहीं सकी और रात को ही आए, रात को ही चले गए हम लोग। तो उसके बाद फिर बहुत दिनों के बाद कलकत्ता आना नहीं हुआ, पर पंचम का आना हुआ और उसने पहला गाना मुझे गवाया, जाबो के जाबो ना। आज भी तो वो गाना हर बंगाली घर में, आप जो एल्बम्स रखे हुए हैं इसमें जाबो की जाबो ना है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। मतलब इतना जनरेशन्स चेंज हो गया है, आपको शायद पता ही होगा, म्यूजिकल टेस्ट चेंज हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये थोड़ा गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि बंगाली लोग अभी भी थोड़ा रेट्रो है, सोचने में भी वो लोग थोड़ा रेट्रो तो है ही, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमारे लिए अपने संपत्ति जैसा है जी, वो हम लोग रखते हैं। दीदी, बंगाली वो जो पहले बार वो हम लोग वो उसको स्वर्ण युग बोलते हैं, द गोल्डन एरा ऑफ बंगाल, जब आप लोगों ने काम किया यहाँ पे। इतना ना कि सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स हिट्स थे, बेसिक गाना हिट्स थे, इतना बड़ा हिट्स कि शायद मुझे लगता है मेरे गाने पिक्चर से ज्यादा बेसिक नॉन फिल्मी गाने हैं, लेकिन फिल्म सॉन्ग्स भी बहुत हिट है। दीदी, आपको एक बात बताती हूँ, मुझे हेमंत दादा ने पहले गवाया था, बहुत पीछे पड़े थे, ओ बोलो क बोलो कर, तो मैं थक गई थी। उसके बाद मुझे शलील दा ने गवाया था, এই হাসি এই গান এই বসন্ত এই জীবনে আর आशे के ना आशे, ये गाना गवाया था मुझसे। तो उन्होंने एक ही गाना गवाया था, लेकिन पंचम का ऐसा हुआ मेरे साथ कि पंचम ने मुझसे कहा कि क्या आप मेरा बंगाली गाना गाएंगी। तब पंचम था मेरे लिए, ए क्या कर रहा है, ऐसे बोलती थी मैं उससे। तो आप मेरा गाएंगी? मैंने कहा गाती हूँ, क्या है, गाना ही मेरा काम है। तो उन्होंने यहाँ आके, कलकत्ता में आके किसी होटल में बैठ के वो और गौरी प्रसन्न मुजुमदार, तो उन्होंने गाना बनाया और मुझे 12 बजे फ़ोन किया। कंटाल के मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा कौन है? बोले माफ़ कीजिए, मैं पंचम बोल रहा हूँ। मैंने बोला क्या बात है? सर ये गाना सुनिए, आप पास कीजिए। मैंने कहा अच्छा सुनाओ मेरे को। तो बोला उसने, जाबो कि जाबो ना भेबे फेबे हाय रे जावाते होलो ना, ये गाना गाया और फिर कहा चोखे चोखे
कथा बोलो मुखे किच्छु बोलो ना, ये गाना सुना है उसने। तो मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर गाना है। तो फिर उन्होंने तैयार करके आए और ये गाना हमारा पहला गाना था रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड इतना चला, पर एचएमवी तब भी हमसे कुछ नाराज थी। हालांकि मुझे उसका डिस्क मिला था, गोल्डन तो डिस्क। उन्होंने कुछ वो फंक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। और मेरे को कलकत्ते में मैं जब आई थी तो हाथ पे पकड़ा दिया था। तो मैंने दिल में सोचा कि इससे क्या है, ये कुछ भी नहीं है, लोगों का प्यार। कोने में पड़ेगा। मैंने कहा लेकिन गाना हमेशा रहेगा। आज भी दीदी दुर्गा पूजा के पैंडल में ये सॉन्ग्स आज भी बजता है। अच्छा। ये यही है मैजिक, तो यही है। तो वही हम एक्चुअली थोड़ा डर भी रहे अंदर से, पूछना भी चाहता है ये कौन सा मैजिक है आशा दीदी जो कि आज तक लोगों को जादू करके रखा हुआ है। बिकॉज हाउ सबके उम्र बढ़ेंगे, आपके भी बढ़े हैं, लेकिन स्टिल यू कनेक्ट टू द यूथ ऑफ द कंट्री। हाउ, व्हाट इज दिस मैजिक? मुझे नहीं मालूम, सच नहीं मालूम। सब लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, कुछ मैजिक। पर जो गाना आती गई, शरारा शरारा आया, कम वक्त इश्क आया, जैसा रंगीला। अभी देखिए ये जो गाने मैं डरती हूँ गाने से, क्यों बताती हूँ आपको। मेरे पास बहुत कलकत्ते के लोग आते हैं नॉन फिल्मी। मैंने कहा फिल्मी दो मेरे को, जो मर्जी दो। नॉन फिल्मी मैं गा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक पंचम के जैसा वो पकड़ नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं गा पाऊंगी। रविंद्र संगीत गा सकती हूँ क्योंकि सबको ही पता है, लेकिन ये नहीं गा सकती। लोग आते हैं बहुत अच्छे भी होते होंगे गाने, लेकिन मेरे दिमाग में वो पंचम का जो बैठा हुआ है गाना, हर गाना, उसका कोई गाना हम नहीं ये कह सकते हैं जेते जेते पोते होलो देरी जानी ना दररा ररा ररा दररा ररा। तो ऐसे गाने कोई आएंगे तो गाने को दिल करता है, और कोई ऐसे गाने आते नहीं है। कोशिश करते हैं लोग बहुत, लेकिन वो म्यूजिक डायरेक्टर भगवान ने कुछ अजब अपने हाथ से बना दिया है और फिर भूल गया वो क्या और कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहिए। हाँ, और वैसे छोटी सी मूर्ति थी, वामन मूर्ति बोलती थी मैं। वामन मूर्ति जो छोटी मूर्ति थी, दिन भर छलांग मारे करे करो, पर जैसे उसने बाजा पकड़ा 10 मिनट पे गाने, 10 मिनट पे गाने, ऐसे था उसका। तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। लोग बैठे घंटों गाने बनाते, उससे कभी नहीं बैठा वो घंटों।